बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा स्नोफ्लेक स्क्वायर बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। और इन स्क्वायर्स को बनाकर आप आपस में जॉइन करके कुछ भी बना सकते हैं। अपनी पसंद के सोफ़ा कुशन्स बना सकते हैं, या फिर आप कोई ब्लैंकेट या सोफ़ा थ्रो बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आप बनाना चाहें। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर्स की वूल ली है, और आप भी अपनी पसंद के कोई से भी 3 कलर्स ले लें। और ये जो ऑफ वाइट कलर है ये हमारा बेसिक कलर है, और इसके अलावा ब्लू के 2 शेड्स मैंने लिए हैं, डार्क एंड लाइट। तो आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम राउंड्स में बनाएंगे इस पैटर्न को, और उसके बाद फिर हम इसको स्क्वायर की शक्ल देंगे। तो राउंड 1 को स्टार्ट करते हैं बेसिक कलर से, और एक मैजिक रिंग बना के उसके राउंड हमने सबसे पहले 3 चेन्स बनानी है, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इस डबल क्रोशे के अलावा बाकी के 7 डबल क्रोशे हमने और इस मैजिक रिंग के राउंड बनाने हैं। तो टोटल इस फर्स्ट राउंड में हमारे पास 8 डबल क्रोशेस आ जाएंगे। तो ये देखें, 8 डबल क्रोशेस बनाने के बाद मैं यहाँ पे इस वूल को कट कर लूँगी, और फिर इसको यहाँ से काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो हमारा डबल क्रोशे था उसके ऊपर इस तरह से क्रोशे हुक को इंसर्ट करके वूल को आगे से पीछे की तरफ लेके जाऊंगी, और फिर जहाँ से ये वूल एंड हुई है वहाँ पे इसको इंसर्ट करके इस राउंड को इस तरह से जॉइन कर लूँगी। तो ये राउंड 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब डार्क ब्लू कलर से मैंने एक स्लिप नॉट लगा के राउंड 2 स्टार्ट करना है। किसी भी डबल क्रोशे के ऊपर से मैं स्टार्ट करूँगी एक स्टैंडिंग डीसी के साथ, और फिर इसी डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल क्रोशे बना दूँगी। उसके बाद 1 चेन का गैप देने के बाद नेक्स्ट स्टिच पे भी हमने ऐसे ही करना है। 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक डबल क्रोशे के ऊपर, और फिर 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट डबल क्रोशे पे आ जाना है। तो इस तरह से राउंड 2 में हमने हर स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, और 1 चेन का गैप देना है हर 2 डबल क्रोशेस के बाद। और फिर इस तरह से 1 चेन का गैप देके जो फर्स्ट हमारा बिगनिंग स्टैंडिंग डीसी था उसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इसी जगह से हमने राउंड 3 स्टार्ट करना है। 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन जो हमारा बिगनिंग डीसी होगा, और उसके साथ एक और डबल क्रोशे, और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट जो हमारे 2 डबल क्रोशे थे उन पे भी हर डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से, मतलब प्रीवियस राउंड में हमने 2 डबल क्रोशेस बनाए थे और फिर 1 चेन का गैप दिया था, और इस राउंड में हमने 4 डबल क्रोशेस बनाने हैं और 1 चेन का गैप देना है। तो इस तरह से ये राउंड 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 4 डबल क्रोशे 1 चेन 4 डबल क्रोशेस 1 चेन। उसके बाद ये जो हमारा बिगनिंग डीसी था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके ये राउंड 3 हम कंप्लीट कर लेंगे। और राउंड 4 जो है वो हमने बेसिक कलर से स्टार्ट करना है, और इसी जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है बेसिक कलर से इस तरह से। और फिर ये जो बाकी के 3 डबल क्रोशे हैं उन पे भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये जो 4 सेट ऑफ डबल क्रोशेस था उन पे हमने 4 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस राउंड में। और उसके बाद जो 1 चेन का गैप था उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाना है इस तरह से, क्रोशे हुक पे 2 बल लेके, और आगे से हमने इस तरह से एक ट्रेबल को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और ये जो ब्लू कलर की वूल है इसको हमने साथ साथ अपने राउंड के लेके आना है, और 4 सिंगल क्रोशेस के बाद एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाना है हमने, जो प्रीवियस राउंड में हमने 1 चेन का गैप दिया था उस पे।
तो इस तरह से इस राउंड 4 में हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा। 4 सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट पोस्ट ट्रेबल और इस तरह से। और ये देखें लास्ट में ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनेगा। 2 बल लेके आगे से हमने उस 1 चेन स्पेस पे एक ट्रेबल बनाना है इस तरह से। और ये राउंड 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे के साथ कलर को चेंज भी करना है और राउंड को कंप्लीट भी करना है इस तरह से। उसके बाद राउंड 5 हमने इसी जगह से स्टार्ट करना है और एक बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन के साथ। और फिर इसी जगह पे दूसरा डबल क्रोशे बनाना है हमने। तो फर्स्ट स्टिच में हमारे 2 डबल क्रोशे बन गए। उसके बाद जो बीच में 2 डबल क्रोशे हैं उन पे हमने एक एक करके 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर जो हमारा 4th स्टिच था उस पे हमने अगेन 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, जैसे स्टार्ट में हमने बनाए इस तरह से। तो ये देखें स्टार्ट में और एंड में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और बीच में हमने 2 अलग अलग से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट सेट ऑफ 4 सिंगल क्रोशेस पे आ जाना है। और इसी तरह से फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, सेंटर में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद लास्ट वाले स्टिच पे भी 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से 4 स्टिचेस पे हमारे 6 डबल क्रोशे बनेंगे और फिर 1 चेन का गैप देके इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा राउंड 5 भी कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट में और एंड में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं और बीच वाले 2 स्टिचेस पे 2 डबल क्रोशेस बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने राउंड को कंप्लीट करके स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है और साथ ही हमने इस जगह पे से बेसिक कलर को चेंज कर लेना है ब्लू कलर के साथ। और फिर इन 6 स्टिचेस पे हमने 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, जैसे हमने राउंड 4 में बनाए थे तब 4 स्टिचेस थे, उन पे हमने 4 सिंगल क्रोशेस बनाए थे। और अब राउंड 5 में हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशेस बनाए हैं। तो राउंड 6 में भी हम इस तरह से 6 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। उसके बाद जो 1 चेन स्पेस थी उसमें हम एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाएंगे और फिर अगेन 6 स्टिचेस पे हम 6 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड में भी हमारा ये पैटर्न रहेगा। बस सिंगल क्रोशेस जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। और फिर ये देखें 1 चेन स्पेस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाना है। जो पहले हमने ट्रेबल फ्रंट पोस्ट बनाया था उसी के ऊपर। तो इस तरह से हमारा इस राउंड के एंड में कुछ इस तरह से शेप आ गई है। और अब हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है इस राउंड को और साथ ही हमने कलर को चेंज कर लेना है ब्लू कलर के साथ। और यहाँ से हमारा राउंड 7 स्टार्ट होगा और उसी तरह से हमने फर्स्ट बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन के साथ। और फिर उसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बना के नेक्स्ट के जो 4 स्टिचेस हैं उन पे हमने एक डबल क्रोशेस बनाने हैं 4 टाइम्स। ये देखें 2 डबल क्रोशेस, 3 डबल क्रोशे एंड 4th स्टिच पे 4th डबल क्रोशे। स्टार्ट में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए, उसके बाद 4 स्टिचेस पे 4 सिंगल क्रोशे और लास्ट वाले स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे पास 8 सिंगल क्रोशेस आ गए हैं। फिर 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट स्टिचेस पे चले जाना है 6 स्टिचेस पे। फर्स्ट वाले में और एंड वाले में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और बीच के जो 4 स्टिचेस हैं उन पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से इस राउंड 7 में हमारे पास 8 डबल क्रोशेस के बाद 1 चेन का गैप आएगा इस तरह से। और 8 डबल क्रोशेस हमारे बन जाएंगे। स्टार्ट में और एंड में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं
तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये राउंड 7 भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको इसी तरह से बिगनिंग डीसी के साथ जॉइन करेंगे और साथ ही हम बेसिक कलर को चेंज कर देंगे ब्लू से। और उसके बाद राउंड 8 स्टार्ट होगा और राउंड 8 में भी हमने इसी तरह से इन 8 स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 8 सिंगल क्रोशे बनेंगे इस राउंड 8 में। ये देखें। और फिर जो 1 चेन स्पेस थी उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाना है। तो यहाँ तक बहुत सिंपल से ये राउंड हैं और जो उम्मीद है कि आपको ये आसानी से यहाँ तक ये पैटर्न समझ आ रहा होगा। 8 स्टिचेस पे हमने 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और जो 1 चेन गैप था उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाना है। और साथ साथ हमने जो ब्लू कलर की वूल है उसको हमने साथ साथ लेके आना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो पहले प्रीवियस राउंड्स में हमने फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाया हुआ है उन्हीं के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आ जाएगी। और अब एंड में हमने इस तरह से इसको ज्वाइन करते हुए, राउंड को ज्वाइन करते हुए बेसिक कलर से ब्लू कलर को चेंज कर लेना है। और फिर इसी जगह पे हमने एक बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन के साथ। और फिर उससे अगले वाले डीसी को बनाते हुए हमने एक 2 डीसी टुगेदर बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट के जो 4 स्टिचेस हैं उन पे हमने एक एक डीसी बनाना है। और जो लास्ट के 2 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं उन पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में और एंड में इन स्टिचेस को डिक्रीज़ कर रहे हैं। और फिर डिक्रीज़ करते हुए हमने साथ कलर को भी चेंज कर लेना है बेसिक कलर के साथ। और फिर ये जो हमारे पास फ्रंट पोस्ट ट्रेबल्स की एक लाइन आ रही है उस ट्रेबल के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं इसी बेसिक कलर के साथ। तो ये देखें। और 5th वाले डीसी को बनाते हुए हमने एंड में कलर को चेंज कर लेना है। और फिर हम ब्लू वाले पार्ट पे आ गए हैं और इसमें हमने फर्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। इस तरह से हमारा एक स्टिच डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमने ये पहले वाले स्लॉट में किया है 4 स्टिचेस पे 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से। और बाकी के जो 2 स्टिचेस बच जाएंगे उन पे हमने जैसे स्टार्ट में 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं, इसी तरह लास्ट में भी हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। लेकिन साथ ही हमने इसको कलर को भी चेंज कर देना है बेसिक कलर के साथ। और फिर अगेन जो हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रेबल था उस पे हमने इस बेसिक कलर से 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। और 5th डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करना बल्कि उसको कंप्लीट करते हुए हमने कलर को भी चेंज कर लेना है ब्लू के साथ। तो इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है इस राउंड का वो कंटिन्यू होगा। ये देखें, ब्लू कलर में हमने पहले 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं 2 स्टिचेस पे और उसके बाद दरमियान में 4 डबल क्रोशे बना के एंड में भी हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। बेसिक कलर से हमने इन फ्रंट पोस्ट ट्रेबल्स के ऊपर 5 डबल क्रोशेस बनाए हैं और स्किन कलर और ब्लू कलर से हमने इस तरह से इसको चेंज करना है। और फिर ये जो हमारा फर्स्ट 2 डबल क्रोशे टुगेदर था उसके साथ हमने स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर लेना है। और फिर राउंड 10 हमने इसी जगह से स्टार्ट करना है। एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के बिगनिंग डीसी बनाना है और उससे नेक्स्ट वाले डीसी को भी इस डीसी के साथ इकट्ठा मिला के बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट के जो 2 स्टिचेस हैं उन पे हमने एक एक
डबल क्रोशे बनाना है और बाकी के जो 2 स्टिचेस रह जाएंगे उन पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। और टुगेदर बनाते हुए हमने साथ ही इस कलर को चेंज कर लेना है। अब हम स्किन कलर जो बेसिक कलर है उस के पैटर्न पे आ गए हैं। जो 5 डबल क्रोशे हमने प्रीवियस राउंड में बनाए थे, इस राउंड में हमने हर स्टिच पे 2-2 डबल क्रोशे बना के टोटल 10 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस बेसिक कलर से। तो ये देखें, जैसे हम ब्लू कलर से स्टिचेस को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो बेसिक कलर से हम यहाँ पे इस पैटर्न को इंक्रीज़ कर रहे हैं हर स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बना के। और लास्ट का जो 10th डबल क्रोशे है उसको कंप्लीट नहीं बनाना, बल्कि इसी तरह से कलर को चेंज कर लेना है। और फिर ये देखें, फर्स्ट जो ब्लू कलर के 2 स्टिचेस हैं उन पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। फिर नेक्स्ट के 2 स्टिचेस पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। और फिर लास्ट के जो 2 ब्लू कलर के स्टिचेस हैं उन पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है, लेकिन साथ ही हमने कलर को भी चेंज कर लेना है। और फिर इस बेसिक कलर से ये जो 5 डबल क्रोशेस थे उन पे हर स्टिच पे 2-2 डबल क्रोशे बना के टोटल हमने 10 डबल क्रोशेस बनाने हैं इन 5 स्टिचेस पे। तो इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा जो बेसिक कलर से पैटर्न है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ब्लू कलर से डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम स्टार्ट में और एंड में 2 डबल क्रोशेस टुगेदर बना रहे हैं। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखें, बेसिक कलर से हमने 10 डबल क्रोशेस बनाए हैं और यहाँ पे जो ब्लू कलर के हैं यहाँ पे हमारे पास 4 स्टिचेस रह गए हैं। और एंड में हम यहाँ पे अब इस डार्क ब्लू कलर को एंड कर देंगे। यहाँ से हमने ये राउंड स्टार्ट किया था बिगनिंग डीसी के साथ, तो उसी जगह पे हम इस स्टिच को स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके ब्लू कलर की वूल को कट कर देंगे। और अब हम यहाँ से लाइट ब्लू कलर को स्टार्ट करेंगे। बेसिक कलर हमारा साथ साथ चलता रहेगा, बेसिक कलर को हमने कट नहीं करना। तो ये देखें, ये जो इस स्नोफ्लेक के जो एजेस हैं वो हमने यहाँ से लाइट कलर से बनाने हैं। तो अब इस राउंड में हम लाइट ब्लू कलर को यूज़ करेंगे। तो राउंड 11 में हमने ये लाइट ब्लू कलर से एक बेसिक स्लिप नॉट लगानी है और फिर 1 सिंगल क्रोशे और 2 चेन्स बना के एक बिगनिंग ट्रेबल बनाना है इस जगह पे। और बाकी के जो 3 स्टिचेस हमारे पास हैं, एक हमारा बिगनिंग ट्रेबल बन गया है और उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे भी हमने ट्रेबल्स बना के 2-2 बार लेके क्रोशे हुक पे और फिर उनको इकट्ठा, उन चारों ट्रेबल्स को इकट्ठा एक साथ बुन लेना है। ये देखें, इन चारों हुक्स को एक साथ हमने इस तरह से बुन लेना है। और बेसिक कलर को हमने आगे ले आना है, कलर भी साथ ही चेंज कर लेना है। और अब हमने जो 10 हमारे पास इस बेसिक कलर से डबल क्रोशेस थे उसके फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 ट्रेबल्स बनाने हैं फर्स्ट स्टिच पे। उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उससे अगले वाले थर्ड स्टिच पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट के जो 4 स्टिचेस हैं उन पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और जो लाइट ब्लू कलर है उसको हम साथ साथ लेके आ रहे हैं। तो 4 सिंगल क्रोशेस के बाद हमारे पास 3 स्टिचेस बाकी रह गए हैं। तो एक स्टिच पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। सेकंड लास्ट वाले स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और लास्ट वाले स्टिच पे हमने 2 ट्रेबल्स बनाने हैं। लेकिन ट्रेबल को कंप्लीट नहीं करना, बल्कि ये जो लाइट ब्लू कलर के साथ कलर को चेंज कर लेना है। और फिर हम ये 4
डार्क ब्लू कलर्स के ऊपर आ गए हैं और इन 4 डार्क ब्लू कलर के स्टिचेस पे हमने 4 ट्रेबल्स टुगेदर बनाने हैं इस लाइट ब्लू कलर से। तो ये देखिए इस तरह से 4 टाइम्स हमने ट्रेबल्स बनाने हैं और फिर साथ ही हमने इस बेसिक कलर से इस 4 ट्रेबल्स टुगेदर को कंप्लीट करना है। और फिर ये देखें 10 स्टिचेस पे हम आ गए हैं। फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 ट्रेबल्स बनाने हैं इस तरह से। फिर उसके बाद सेकंड स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद थर्ड स्टिच पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर दरमियान के जो 4 स्टिचेस हैं उन पे हमने 4 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं एक एक करके। और फिर थर्ड लास्ट स्टिच पे एक हाफ डबल क्रोशे, सेकंड लास्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे और लास्ट के स्टिच पे 2 ट्रेबल्स बनाने हैं। और सेकंड ट्रेबल बनाते हुए हमने कलर को चेंज भी कर लेना है लाइट ब्लू कलर के साथ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होगा और इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे 4 ट्रेबल्स टुगेदर के साथ। 4 ट्रेबल्स टुगेदर को हमने कंप्लीट भी करना है और कलर को चेंज भी करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये स्नोफ्लेक जो है वो कंप्लीट हो गया है इस तरह से। ये देखें और कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गई है। ये जो 10 स्टिचेस थे उस पे आपने ये देख लिया है। स्टार्ट में हमने 2 ट्रेबल्स, 2 डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है और इस तरह से इस राउंड को स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इसी जगह से हम राउंड 12 स्टार्ट करेंगे इस बेसिक कलर के साथ। और अब हमने क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उस पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और बाकी के जो हमारे पास ये बेसिक कलर से टोटल हमारे पास 14 स्टिचेस थे। फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं। उसके बाद सेंटर वाले जो 12 स्टिचेस हैं उन पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर जो लास्ट का हमारा स्टिच होगा उस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो टोटल जो हमारे पास 14 स्टिचेस थे प्रीवियस राउंड में, तो इस राउंड के एंड में हमारे 16 स्टिचेस बनेंगे इस जगह पे। ये देखें 12th सिंगल क्रोशे बन गया है और जो लास्ट का स्टिच बचा है उस पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और फिर ये जो स्नोफ्लेक का लाइट ब्लू कलर है उस पे हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर वही पैटर्न जो फर्स्ट स्टिच है उस पे 2 सिंगल क्रोशे, फिर जो सेंटर के 12 स्टिचेस हैं उन पे एक एक सिंगल क्रोशे और जो लास्ट का स्टिच है उस पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और ये सारा राउंड जो है वो हमारा बेसिक कलर से ही कंप्लीट होगा। इसमें हमने कलर को चेंज नहीं करना। बस ये ध्यान आपने रखना है कि स्नोफ्लेक से पहले वाला स्टिच और उस स्नोफ्लेक के स्टिच के नेक्स्ट स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और बाकी सब स्टिचेस पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 136 सिंगल क्रोशेस बन जाएंगे इस राउंड में। और अब हमने इस राउंड शेप को स्क्वायर शेप में लाने के लिए हमने इनके कॉर्नर्स स्टार्ट करने हैं। तो ये देखें ये स्नोफ्लेक के स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे है और उससे अगले वाला स्टिच। तो यहाँ पे टोटल हमारे जो 2 स्नोफ्लेक्स के जो पॉइंट्स हैं उनके सेंटर में हमारे पास 20 स्टिचेस हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं हमने स्टार्ट में लाइट ब्लू कलर से। उसके बाद जो नेक्स्ट 14 स्टिचेस होंगे उन पे हमने 14 डबल क्रोशेस बनाने हैं
इस तरह से। और ये देखें स्टार्ट में हमने 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए, उसके बाद नेक्स्ट 14 स्टिचेस पे हमने 14 डबल क्रोशेस बनाए हैं और बाकी के जो लास्ट के 3 स्टिचेस हैं उन पे हमने अगेन 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है जैसे स्टार्ट में बनाया है। उसके बाद पैटर्न को टर्न करके ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उस पे हमने एक बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन बना के, और उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने टोटल 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 1 चेन का गैप दे के एक स्टिच को स्किप करके हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर 1 चेन का गैप देना है, एक स्टिच को स्किप करना है और एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने 4 टाइम्स करना है, 1 चेन, स्किप 1 स्टिच एंड 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 गैप्स आ जाने चाहिए। ये देखें ये 4 गैप्स आ गए हैं। 5th गैप के लिए हमने 1 चेन का गैप देना है, एक स्टिच को स्किप करना है और बाकी के जो लास्ट के 3 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं उन पे हमने 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है जैसे स्टार्ट में बनाया था। और फिर पैटर्न को टर्न करके अगेन हमने फर्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे और 1 चेन बना के बिगनिंग डीसी बनाना है और बाकी के 2 डबल क्रोशे इकट्ठे बना के 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट की 5 स्पेसेस पे एक 1 चेन स्पेस पे और एक डबल क्रोशे के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर ये देखें बाकी के जो 3 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं उन पे हमने 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। स्टार्ट में 3 डबल क्रोशे टुगेदर, फिर 5 स्टिचेस हमने उन पे हमने 5 डबल क्रोशे बनाए हैं और फिर 3 डबल क्रोशे टुगेदर। उसके बाद पैटर्न को टर्न करके अगेन हमने एक बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे भी हमने 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। उसके बाद 1 चेन का गैप दे के ये जो हमारे पास बाकी के 3 स्टिचेस बचे हैं उन पे भी हमने 3 डबल क्रोशे टुगेदर बना देना है। यहाँ पे हमने स्टिच को स्किप नहीं किया। और अब हमने लास्ट में पैटर्न को टर्न करके 3 सिंगल क्रोशेस टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। ये लूप्स हमने क्रोशे हुक पे उठा के 4 और उनको एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक कॉर्नर बन गया है। इसी तरह बाकी के 3 कॉर्नर्स हमने इस स्नोफ्लेक के राउंड बना लेने हैं। तो इस तरह से ये जो स्नोफ्लेक पैटर्न था वो राउंड से हमारे पास स्क्वायर शेप में आ गया है। अब हमने इन स्क्वायर्स की एजेस को नीट बनाने के लिए पहले हमने एक राउंड में सिंपल स्लिप स्टिचेस लगाने हैं और टोटल हमारे 34 स्टिचेस जो हैं ये सेंटर में हमारे पास 14 स्टिचेस हैं और कॉर्नर्स में 10 स्टिचेस हमने स्लिप स्टिचेस लगा के हर साइड पे हमने 34 स्लिप स्टिचेस लगा लेने हैं इस बेसिक कलर के साथ। तो ये देखें जैसे कॉर्नर से हम स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने और अपने जो स्लिप स्टिचेस हैं उनको लूज़ बनाना है। यहाँ आप इससे बड़े नंबर का मोटा क्रोशिया हुक जो है वो भी ले सकते हैं इन स्लिप स्टिचेस को बनाने के लिए। हमने इनको स्लिप स्टिचेस को टाइट नहीं बनाना, बस लूज़ से बना के हमने 34 स्लिप स्टिचेस हमने हर साइड्स पे बना लेने हैं स्क्वायर के। और जो इसका लास्ट राउंड होगा उसमें हमने इन स्लिप स्टिचेस के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और जो कॉर्नर का स्लिप स्टिच होगा उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो स्नोफ्लेक स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप इसको ज़रूर अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।